नमस्कार साथियों, एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। आज हम एक बार फिर से आपके लिए आपकी परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 9 गणित विषय का एक ऐसा पेपर लेकर आया हूँ मैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं वीडियो को अंत तक देखें एवं प्रश्नों को समझें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, न्यून कोण किसे कहते हैं, यानी जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, समान त्रिज्याओं के दो वृत्त होते हैं। समान त्रिज्याओं के दो वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। उसके बाद निम्न में से क्षेत्रफल मापने का मात्रक है, तो क्षेत्रफल मापने का मात्रक है मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, फुट, तो मीटर है। उसके बाद में यदि घन की भुजा 9 हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यदि किसी घन की भुजा 9 हो तो 6a का स्क्वायर, इसकी भुजा होगी क्या होगी? तो 9a का क्यूब होगी, 6a की क्यूब, तो 9a की क्यूब। उसके बाद में आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 5 नंबर। 6 नंबर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभवतः प्रायिकता कितनी हो सकती है? तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभवतः प्रायिकता क्या होगी? 4 होगी। कौन कौन सी होगी? टी, प्रायिकता 2 होगी। एक सिक्के को उछालने पर टी और एच के रूप में, टेल और हेड के रूप में 2 होगी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 8, हीरो का सूत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 9, रेखाखंड किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 10, अक्ष के गुणांक बताइए। अक्ष स्क्वायर के गुणांक क्या है? यानी इसमें अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, और इसमें भी क्या है? -1 है। उसके बाद में 11 नंबर, निम्न का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 7 7 49, 11 से गुणा करते कितना आएगा? इसका होगा 7 और इसका होगा 11। उसके बाद में x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस a को a माइनस x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 13, निम्न को परिभाषित कीजिए। वर्ग और लंब रेखाएं। प्रश्न संख्या 14, अधिक कोण किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 15, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? यानी कुल परिमाप बटा 2। प्रश्न संख्या 16, एक क्रिकेट टीम में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारने की प्रायिकता, यानी कुल 30 गेंद है, उसमें से 6 बार तो चौका मारती है, जो शेष गेंद बची 24 बटा 30 उसकी प्रायिकता होगी। उसके बाद में 17 नंबर, 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नानुसार है। यदि उनका माध्य 20 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इन सबको जोड़ेंगे, बटा 10 का भाग देंगे, बराबर 20 हमें आएगा, 10 आगे चल जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x और x प्लस 4 है, उसको जोड़कर क्या हुआ? इसका भाग देंगे उसमें। उसके बाद में 18 नंबर, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था, बेलन का आयतन 616 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का सूत्र लगाकर ऊंचाई ज्ञात करेंगे। 19 नंबर, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी और आधार से त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद में 20 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो। 21 नंबर, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में प्रत्येक कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसको सिद्ध कीजिए। 22 नंबर, एक चतुर्भुज में कोण 3:5:9:13 के अनुपात में चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यानी कुल अनुपात क्या को हम जोड़ करेंगे, 3, 5, 9 और 13, 9 13 22, 22 8 30, यानी कुल कितना होगा अनुपात? 30। तो 3/30 गुणा 360, 360 में भाग देंगे हम, कितना आएगा? 12 बार। 12 को गुणा करेंगे तो पहला कोण आएगा हमारा 36, दूसरा कोण हमारा आएगा, पहला हमारा आएगा 36, दूसरा कोण आएगा हमारा 60, तीसरा 12 × 108 और बाकी चौथा कोण आएगा 13 को 12 से गुणा
करेंगे। 12 से करते हैं तो 144, 13 157। उसके बाद में 23 नंबर है प्रतिच्छेदी एवं अप्रतिच्छेदी रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में 24 नंबर गुणनखंड कीजिए। 25 नंबर है निम्न को सरल कीजिए। ये था आज का हमारा पेपर माध्यमिक आपकी कक्षा 9 में। उसमें प्रश्न संख्या 26 पाठ संख्या डी। 2 बच्चे वाले 1000 परिवारों का चयन किया गया जिसमें 2 बच्चे हों और निम्नलिखित आंकड़े पाए गए। परिवार में लड़कियों की संख्या 2, ऐसे 200 परिवार है जिसमें लड़कियों की संख्या कितनी है? 2 है। और 500 परिवार ऐसे जिसमें 1 है, 300 परिवार एक है जिसमें है ही नहीं लड़की। तो जिसमें 2 लड़कियां उसकी प्रायिकता कुल कितने? 1000 है। 1200 बट्टा कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1/5। उसके बाद में एक लड़की हो, एक लड़की कितने? 500, तो कितना आ जाएगा? 500 बट्टा 1000 यानी 1/2। उसके बाद में 0, 300 परिवार ऐसे जिसमें 0 लड़कियां है, तो कितना हो जाएगा? 0/1000, तो 3/10 आ जाएगा इसका, यानी इनकी प्रायिकता है। उसके बाद में 27 नंबर निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बारंबारता बहुभुज की रचना करनी है, यानी प्रत्येक कोण आपको ज्ञात करना, उसके बाद में बस का बारंबारता बहुभुज बनाना। पहले बारंबारता, उसके बाद में पैमाना लेंगे x और y पर इस प्रकार से, यानी 0 से 10 कितने हैं? 3, तो इस प्रकार से 3, उसके बाद में 9, इस प्रकार से बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। 28 नंबर एक परीक्षा में कक्षा 9वीं के 30 छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित है। इन प्राप्तांकों से 10 वर्ग अंतराल वाले 5 वर्गों की बारंबारता सारणी बनानी है। तो कैसे करना है? वर्ग अंतराल कितने से लेना है? 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार से 50 तक वर्ग अंतराल लेंगे। उनमें उसके बाद में इनको गिनेंगे, उनको लिखेंगे। उसके बाद में 29 नंबर एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण बी 75 डिग्री, AB और AC 13 हो, तो उसकी रचना करनी है आपको। उसके बाद में प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित बिंदुओं को कार्तिक के तल पर आलेखित कीजिए। ये था आज का हमारा। कार्तिक के तल कौन सा होता है? आपको जो 4 चतुर्थांश होते हैं उसमें इसको बताना, पहले x की है, उसके बाद में y का। x - 2 है तो यहाँ पर आएगा x - जैसे 2, y का 8 है, यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा। इसी प्रकार x का -1 और इसका 7 ये यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से दर्शाना। ये था हमारा कक्षा 9 गणित विषय का प्रश्न पत्र, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।